गालियां देने का आरोप तो आपके ऊपर लग रहा है ना? नहीं, किसको गाली दी? अर्जुनाम को दी है गाली, उसके बेटे को दी है। मेरा कार्यकर्ता मान लो फोन करेगा तो मैं घरेलू बात करूंगा। आप घर के अंदर 20 तरह की बात करते हैं, क्या उसकी ऑडियो कर बनाएंगे आप? गोविंद जी, आप मान रहे हैं एक तरीके से आप आवेश में आकर आपने अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं, कोई अभद्र भाषा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप है ना, जितना जोर लगाना चाहे लगा लो, जितने फर्जी ऑडियो बनवाने बनवा लो। अगले चुनाव में मैं आपकी जमानत नहीं बचने दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऑडियो जो सामने आया है वो ऑडियो ऑथेंटिक है या फर्जी है? ऑडियो उसने काट छांट की है। पर आरोप लगाकर क्या आप अपना खुद का दामन साफ कर सकते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा कर क्या लिया जो दामन में दाग आ गए। देश को बेचने वाले वो तो एकदम ठीक है, संविधान को खत्म कर रहे हैं, जला। मैं नहीं कह रहा सर कि मैं नहीं कह रहा कि वो ठीक है या गलत है, पर आपके सवाल जब आपके ऊपर पूछा जा रहा है तो आपको अपना जवाब देना। वही कह रहा हूँ कि आप मोदी जी और अमित शाह से भी पूछो। जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप उनके ऊपर नाम लगा दें। अगर जब उनसे पूछना होगा तो उनसे पूछेंगे, बट जब आपसे पूछा जा रहा है आप अरे उनसे पूछो तो सही कि प्रजातंत्र को खा रहे हैं। और जो आज जगह जगह गवर्नमेंट जालौर में एक बच्चे की मौत हो गई, कांग्रेस के एक विधायक ने अपना इस्तीफा दे दिया, कई पार्षदों ने अपना इस्तीफा दे दिया, और आप इसमें मोदी और अमित शाह का नाम ले रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट, वो सवाल खड़े कर चुके हैं सरकार के ऊपर। वो कह चुके हैं कि सरकार अपने दायित्व से बच नहीं सकती है इस मामले। मुझे एक बात बताइए, आप सचिन जी की बात कर रहे हो। सचिन जी ने तो बीजेपी भी बहुत आरोप लगाए कि पूरी संवैधानिक संस्थाएं बेच दी, पूरे देश को जो है आप गर्त में ले जा रहे हो, पूरे देश को आपने हिंदू और मुसलमान के दंगे करवा रहे हो। तो सचिन जी की वो बातें भी तो मानो फिर आप। एक ऑडियो कॉन्वर्सेशन सामने आई है जिसमें राजस्थान के आपदा मंत्री गोविंद राम मेघवाल कथित तौर पर सुने जा सकते हैं। एक व्यक्ति जिन्होंने जालौर मामले को लेकर उन्हें कॉल किया, उन्हें गालियां देते हुए। हमारे साथ खुद मंत्री गोविंद राम मेघवाल हैं। गोविंद जी, क्या है उस ऑडियो की सच्चाई? सच्चाई यह है कि 14 तारीख को मैं सुबह 10 बजे बीकानेर से निकलता हूँ। मेरे क्षेत्र में एक जगह ढाणी में किसानों से मीटिंग करता हूँ, क्योंकि अभी गायों में लंपी का रोग बहुत चल रहा है। उस संबंध में डॉक्टरों से बात करता हूँ, और 2 बजे मैं 2 एडी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करता हूँ, और वहाँ सभा भी देता हूँ मैं। और उस सभा के अंदर जालौर में जो भी घटना हुई उसकी मैं भर्त्सना भी करता हूँ। भाई आज भी 70 साल बाद किसी को जातिता के आधार पर अगर मर्डर होता है तो ये अच्छी बात नहीं है, और फिर शिक्षक होकर करे, बहुत बुरी बात है। उसके बाद मैं वहाँ से रवाना हो जाता हूँ। रात्रि को मैं 9, साढ़े 9, 10 बजे गंगानगर पहुँचता हूँ। उस वक्त मेरे पास एक कॉल आता है। मैं ये मान के चलता हूँ भाई मेरे क्षेत्र का आदमी है, और मेरे से ये कोई लंपी गाय के समस्या के बारे में, पानी बिजली 20 तरह की बात होती है। तो आप मान रहे हैं कि वो कॉल आपके पास आई थी, आपने बात की थी उनसे? हाँ। क्या आपने गालियां भी दी थी? नहीं, कोई गाली नहीं थी। गालियां सुनी जा सकती हैं कॉल के दौरान? कोई गाली नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। कोई गाली नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर हमने ये कहा है अपनत्व के हिसाब से, एक साधारण नागरिक फोन कर रहा है तो मैंने ये कहा है कि मेरे पे 20-20 मुकदमे हुए, मेरे लाठियां पड़ी, मैं जेल में गया। आप उस वक्त कहाँ थे? चूंकि वो एक साजिश के तहत फोन कर रहा था। कौन साजिश कर रहा था आपके हिसाब से? मेरे पीछे साजिश कर रहा था अर्जुन राम, जो कि वहाँ का MP है बीकानेर का। बीजेपी सांसद के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने साजिश के तहत आपको कॉल करवाई, तो क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर कॉल के अंदर जो गालियां सुनाई दी जा सकती हैं, वो गालियां किसने दी? गालियां उसमें है ही नहीं, आप गलत कह रहे हैं। सर, मैंने ऑडियो सुना है। तो ऑडियो में गाली है? मैंने ऑडियो सुना है, उसमें गालियां हैं। कोई गाली नहीं है उसके अंदर, सीधा सीधा कहा है। क्योंकि आजकल अपना मीडिया जो है ना, वो भी अधिकतर बिकाऊ हो गया है। ये भी मोदी जी और अमित शाह ने जो है सारा कैप्चर कर लिया, और अपना मीडिया पहले वाला नहीं रहा। नहीं तो मोदी और अमित शाह से तो कोई नहीं पूछ रहा। आप अर्जुन राम से जाके पूछो कि ये फोन आपने इनको घर पे क्यों बुलाया, क्यों ये ऑडियो वायरल कराया, क्यों उसके बेटे ने मीडिया वालों को फोन करके, और सबको जो है एक घर की बात है आपस में। गोविंद जी, गालियां देने का आरोप तो आपके ऊपर लग रहा है ना? नहीं, किसको गाली दी? अर्जुन राम को दी है गाली, उसके बेटे को दी है। मेरा कार्यकर्ता मान लो फोन करेगा तो मैं घरेलू बात करूंगा। आप घर के अंदर 20 तरह की बात करते हैं, क्या उसकी ऑडियो कर बनाएंगे आप? तो गोविंद जी, आप मान रहे हैं एक तरीके से आप आवेश में आकर आपने अभद्र भाषा का इस्तेमाल? नहीं, कोई अभद्र भाषा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने ये कहा है। क्या कहना चाह रहे हैं कि ऑडियो में क्या छेड़खानी की गई है क्या? मैं ये कह रहा हूं कि अर्जुन राम जी, मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं
कि आप है ना जितना जोर लगाना चाहे लगा लो, जितने फर्जी ऑडियो बनवाने बनवा लो, अगले चुनाव में मैं आपकी जमानत नहीं बचने दूंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ऑडियो जो सामने आया है वो ऑडियो ऑथेंटिक है या फर्जी है? ऑडियो उसने काट छांट की है, जो उसने गालियां दी, जिसके तहत पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, वो ऑडियो से बातें हटा ली गई। और ऑडियो जो है एक साजिश के तहत बनवाया गया है ताकि सरकार की बदनामी हो, कैबिनेट मंत्री की बदनामी हो। अरे मैंने 20-20 मुकदमे लड़े हैं, लाठियां खाई है, जेलों में रहे। गोविंद जी, आप खुद मेघवाल समाज से आते हैं। जिस तरह से जालौर में एक बच्चे की मौत हुई, उसको लेकर कई बातें कही जा रही थी, पर सवाल ये उठता है कि अगर उसको लेकर किसी व्यक्ति ने आपको कॉल किया और पूछा कि आपने इसके ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे आप, तो आप उसको आराम से जवाब दे सकते थे। मैंने यही तो जवाब दिया कि मेरे 20-20 मुकदमे हुए, मैंने लाठियां खाई, जेल में गए, उस वक्त काम गए थे तुम, यही तो कहा मैंने। तो उनको कह रहे हैं कि ज्ञान देने वाले तुम कौन होते यस, हो, उस तरह से आप बात कह रहे हो कि बीजेपी के ऐसे षड्यंत्र करने वाले के हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अब तो हमें पता लग गया कि वो बीजेपी की साजिश थी और साजिश के तहत कॉल हुआ। और इसमें अभी भी मैं कह रहा हूं कि राइड का पहाड़ बनाया जा रहा है। अरे घर में 20 तरह की बातें होती है, क्या ये मीडिया में चलने लायक बातें हैं? छोटी सी बात होगी, एक कार्यकर्ता ने फोन कर दिया, मैंने आवेश में कह दिया, और पूरे देश में चला रहे हो आप। और ये जो पूरे देश को लूट रहे हैं, पूरी संवैधानिक संस्थाएं बेच दी है। आज आप देख रहे हो कि नीरव मोदी और ये सारे लोग करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गए, पूरा देश बर्बाद हो रहा है, डेमोक्रेसी को बर्बाद हो रहे हैं। कभी राहुल गांधी जी का आप फर्जी वीडियो ऑडियो किसी और के ऊपर आरोप लगाकर क्या आप अपना खुद का दामन साफ कर सकते? मैं वही कह रहा हूं कि ऐसा कर क्या लिया जो दामन में दाग आ गए। देश को बेचने वाले वो तो एकदम ठीक है, संविधान को खत्म कर रहे हैं, जला। मैं नहीं कह रहा सर कि मैं नहीं कह रहा कि वो ठीक है या गलत है, पर आपके सवाल जब आपके ऊपर पूछा जा रहा है तो आपको अपना जवाब देना। मैं वही कह रहा हूं कि आप मोदी जी और अमित शाह से भी पूछो कि संवैधानिक संस्थाएं कैसे बेची। जब मौका आएगा तो उनसे सवाल पूछे भी हैं और आगे भी पूछेंगे सर, पर आप अपने जवाब। 8 साल में मीडिया नहीं पूछ रहा है, यही हमें दर्द है। मीडिया प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप उनके ऊपर नाम लगा दें। अगर जब उनसे पूछना होगा तो उनसे पूछेंगे, बट जब आपसे पूछा जा रहा है आप अरे उनसे पूछो तो सही कि प्रजातंत्र को खा रहे हैं। और जो आज जगह जगह गवर्नमेंटों को, जालौर में एक बच्चे की मौत हो गई, कांग्रेस के एक विधायक ने अपना इस्तीफा दे दिया, कई पार्षदों ने अपना इस्तीफा दे दिया, और आप इसमें मोदी और अमित शाह का नाम ले रहे हैं। जहां पर कांग्रेस की सरकार की बात हो रही है, आप मंत्रियों से पूछा जा रहा है तो उनको जवाब देना चाहिए। क्यों बीजेपी की बात? उन्होंने इस्तीफा जो दिया है ना, उन्होंने वापस ले लिया कल, एक बात। दूसरा ये है, ये जो दलितों के साथ एट्रोसिटी हो रही है, ये पीढ़ियों से हो रही है। आप मीडिया भी जो ओरिजिनल में एट्रोसिटी होती है वो नहीं चलाते आप, और जो हम दलितों के पैरोकार हैं, आप उनको कमजोर करने के लिए साजिश करते हो, तो ये भी अच्छी बात नहीं। अगर सदियों से वो उत्पीड़ित किए जा रहे हैं, उन पे एट्रोसिटीज हो रही हैं, तो कभी ना कभी तो उसको रुकना चाहिए ना सर। मैं इसका बड़ा हिमायती हूं, मैंने जेलें देखी है। मैंने यही उस कार्यकर्ता को पूछा है कि आप बताइए कि मैं जेल में गया, कभी फोन नहीं किया, आप कभी हम लोगों में 20-20 मुकदमे में, आप कभी आंदोलन में नहीं आए। और आज जालौर में घटना होगी, मैं दिन भर का थका हुआ, आपको भी पता है, मंत्री एक कितने व्यस्त होता है। मैंने दिन भर का आपको टूर प्रोग्राम बताया है, सुबह 9 बजे मुझे स्पीच देना है। आपकी पार्टी के खुद के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट, वो सवाल खड़े कर चुके हैं सरकार के ऊपर। वो कह चुके हैं कि सरकार अपने दायित्व से बच नहीं सकती है इस मामले में। मुझे एक बात बताइए, आप सचिन जी की बात कर रहे हो, सचिन जी ने तो बीजेपी भी बहुत आरोप लगाए हैं कि पूरी संवैधानिक संस्थाएं बेच दी, पूरे देश को जो है आप गर्त में ले जा रहे हो, पूरे देश को आपने हिंदू और मुसलमान के दंगे करवा रहे हो। तो सचिन जी की वो बातें भी तो मानो फिर आप। तो आप मानते हैं सचिन पायलट, आप मानते हैं सचिन पायलट ने जो जवाब खड़े किए हैं सरकार के ऊपर, उसका जवाब देना चाहिए सरकार? मैंने उनका अभी तक कोई बयान नहीं सुना है, इसलिए मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। हमारे आदरणीय नेता हैं, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। आपने कहा कि आवेश में आकर आपने जो बोला वो बोला, तो आप उस आवेश को लेकर माफी मांगना चाहेंगे? जो कुछ आपने बोला, जिस तरह से आपने उनको लताड़ा, एक तरह से कहा कि ज्ञान की जरूरत नहीं है तुम्हारी, और ये तक आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि आपने गाली गलौज पे उतर आया। कोई गाली गलौज नहीं है, ऑडियो आप सुन रहे हो, मैं सुन चुका हूं ऑडियो। और सुन चुके हो तो उसके अंदर धारा बनती है, उसको कहो तो आप कानूनी कार्रवाई करो, हम उसका जवाब देंगे। आपने पुलिस को बातचीत होने के बाद आपने पुलिस को कॉल किया था, शांति भंग का आरोप लगाया आपने? नहीं, शांति भंग की है उसने, आपको पता नहीं। ऐसा क्या कह दिया आपके हिसाब से कि शांति भंग की? मैं छोटी सी बात का राही का पहाड़ बनाने का आदी नहीं हूं कि मैं राही का पहाड़ बनाऊं। सर ये तो बताइए, पुलिस को क्यों कॉल किया आपने? ये तो बता दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, मैंने नहीं किया फोन, ये और सुन लो आप, किसी कार्यकर्ता ने किया होगा
तो जो बदमाशी करेगा पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, लेकिन आप इसको इतनी बड़ी बना रहे हो। उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़ने को आप सही मानते हैं क्या? एक बात सुनिए, उस व्यक्ति को अगर पुलिस ने पकड़ा तो क्या उसको सही मानते हैं? अगर गलत काम करेंगे तो पुलिस पकड़ेगी। उसमें आपके हिसाब से क्या गलत काम किया? गलत आपको किया। कॉल करना गलत बात है? नहीं, कॉल मैं कह रहा हूँ एक बीजेपी का कार्यकर्ता, एक बीजेपी का कार्यकर्ता किसी मंत्री को कॉल नहीं करता? नहीं कर सकता अगर वो उसकी नीयत खोटी है और वो ऑडियो बना रहा है तो। आप कैसे कोई अधिकार नहीं है उसको। आप सर मंत्री, आपको लगता है मंत्री इतना ऊपर होना चाहिए कि उनको भी कॉल? मैं फोन कर लूं, मोदी जी उठा लेंगे क्या फोन? लो मैं लगाता हूं आपके सामने, बात करा दो मेरी, आप गृह मंत्री से बात करा दो। आपका मतलब है कि किसी कार्यकर्ता को किसी मंत्री को कॉल नहीं करना? कार्यकर्ता को पूरा अधिकार है, उसकी नीयत साफ होनी चाहिए, उसकी सोच क्लियर होनी चाहिए, और वो अगर किसी का टूल बन के बात करेगा हम बात नहीं करेंगे। सवाल आपके ऊपर खड़े हो सकते हैं सर कि अगर आपकी बिल्कुल नीयत हो साफ सकते थी हैं। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई ठहरा कर सकते हैं कि एक व्यक्ति ने जिसने कॉल किया उसके ऊपर पुलिस इस बात को मैं लेकर ये कह रहा हूं कि आप उसकी बात को बहुत गंभीर ले रहे हो, लेकिन मैं मेरे 10 कार्यकर्ताओं से आपकी बात कराता हूं, वो चलाओ आप। मैं एक मंत्री को के ऊपर जो एक पद पर बैठे हुए हैं उनके ऊपर गाली गलौज करने का जो आरोप लग रहा है उस आरोप को गंभीरता से मैं आपके ऊपर भी आरोप लगा रहा हूं कि मीडिया को टूल मत बनाओ, मीडिया स्वतंत्र रूप से देखो। इस देश में समस्याएं बहुत है, बेरोजगारी है, नौजवान आज बेरोजगार, अग्निवीर योजना लगाई, पूरा देश बर्बाद, बेरोजगारी, महंगाई, खबरें चलाओ। गोविंद राम जी, वो आपके लेवल है, ये महंगाई, आपका लेवल नहीं है कि गांव के एक कार्यकर्ता को पकड़ लिया और आप उसको बहुत बड़ी खबर बना रहे हो। इससे देश नहीं, आप इसको बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हो, इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। तो साफ तौर पर जिस तरह के आरोप लगे हैं उससे एक अलग बात करके आरोप जो है ये बीजेपी के ऊपर, मीडिया के ऊपर लगाने में लगे हुए हैं, पर ये बताने को तैयार नहीं है कि इनकी जो ऑब्लिगेशन या ड्यूटी होनी चाहिए क्या ये वो खुद पूरी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन,